नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। पिछले 24 घंटों में और खासतौर पर 29 जनवरी के दिन देश के उत्तरी और उत्तर भारत के जो मैदानी और पर्वतीय इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी अच्छी खासी बारिश हुई। हैवी रेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट जो स्पेल था, उसके चलते बारिश का जो आंकड़ा है, वो कई शहरों में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सफदरजंग और पालम दोनों मौसम केंद्रों पर अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई है, 25 मिलीमीटर के आसपास। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी के भी तमाम शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इंटेंसिटी और स्प्रेड अलग अलग रहा है, लेकिन अच्छी खासी बारिश हुई है। अब डब्ल्यूडी आगे पूरब की तरफ बढ़ रहा है, सर्कुलेशन भी यहाँ पर कम प्रभावी हो रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आने वाले मॉइस्चर के चलते यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के तमाम इलाकों में बादल बने हुए हैं। और यहाँ बना सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंचने वाला है और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। अगला डब्ल्यूडी उत्तर भारत में 2 फरवरी को आएगा। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर पारा गिरेगा और शीतलहर जैसे हालात बनेंगे, डब्ल्यूडी के आगे बढ़ने के चलते और सर्कुलेशन के कमजोर होने के कारण उत्तर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी इलाके लगातार पिछले 3 दिनों से बादल और बारिश का मौसम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर सिनारियो पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर सुबह के समय थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। 9-10 बजे के आसपास तक बादल रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बादल क्लियर होने लगेंगे। लेकिन इन भागों में अब हैवी रेन या स्नोफॉल के चांसेस नहीं है। पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में, इन भागों में इस बर्फबारी के कारण और आज भी रात में, यानी आज 30 जनवरी की रात में उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी की संभावनाएं कुछ एक जगहों पर बनी हुई है, हायर रीचेस पर खासतौर पर। तो इसके कारण अब जब मौसम यहाँ पर बदल रहा है और लगभग 2 दिन का गैप मिल रहा है, 31 जनवरी और 1 फरवरी का, तो इस दौरान, क्योंकि अगला डब्ल्यूडी 2 फरवरी को आएगा, उससे पहले जो 2 दिन का गैप मिल रहा है, उस दौरान यहाँ पर ये बर्फ जो जमा हुई है पिछले 2 दिनों की बर्फबारी के कारण, उसके आगे खिसकने के, यानी हिमस्खलन होने की आशंका है, यानी अवलांच की आशंका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर अभी भी रहेगा अगले 24 से 48 घंटों के लिए। उसके बाद जब 2 फरवरी को नया डब्ल्यूडी आएगा, उस दौरान फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी। मैदानी इलाकों पर कहां पर इंपैक्ट रहेगा, अगले वीडियोस में जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे। मैदानी इलाकों पर अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहने के कारण सुबह के समय हो सकता है कि धुंध, कुहासा और हल्का हल्का कोहरा कहीं कहीं पर रहे और उसके बाद थोड़े बहुत बादल दिखाई दें। लेकिन जैसे ही पश्चिमी हवाओं का असर, क्योंकि जब डब्ल्यूडी आगे निकल गया है और 2 दिन का मौका मिल रहा है, तो यहाँ से पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो 31 जनवरी की सुबह पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और साथ ही साथ दिल्ली और राजस्थान के तमाम इलाकों के लिए, वेस्ट यूपी के लिए तमाम जगहों पर काफ़ी सर्द मौसम वाली सुबह होगी। और यहाँ पर टेम्परेचर में कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अमृतसर हो, आगरा हो या जयपुर और अजमेर, सीकर, चूरू, गंगानगर, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ और साथ ही साथ झांसी, इन सभी भागों में कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट की संभावना 31 जनवरी के लिए नजर आ रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल तापमान में गिरावट का क्रम रुका हुआ है। वजह यह है कि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन 24 घंटों के बाद 31 जनवरी की रात से ही हो सकता है थोड़ा सा इम्पैक्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाए और उसके बाद 1 फरवरी से यहाँ पर भी पारा गिरेगा और मौसम सर्द हो जाएगा। कुछ समय के लिए इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जैसे ही गैप मिलता है डब्ल्यूडी के आने में और ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलनी शुरू होती हैं, तो तमाम इलाके प्रभावित होते हैं। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में थोड़े बादल दिख सकते हैं। सुबह के समय कोहरा छा सकता है। और मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ देखें तो यहाँ राजस्थान और वेस्ट एमपी में भी ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। तो यहाँ राजस्थान, गुजरात में कच्छ से लेकर सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, बड़ोदरा तक, साथ ही मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, भोपाल और ग्वालियर, गुना, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट धीरे धीरे शुरू होगी। पूर्वी भागों में भी फिलहाल असर नहीं पड़ेगा इन ठंडी हवाओं का बहुत ज्यादा।
लेकिन टीकमगढ़, खजुराहो और पन्ना, सागर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल इन भागों में तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि जब हवाएं इस तरह से चलनी शुरू होंगी तो यहां पर आने के बाद रिकर्व होंगी और ये हवाएं यहां पर टेम्परेचर को नीचे लेकर आएंगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में तापमान अभी बहुत तेज नहीं बदलेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद यहां पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट इन ठंडी हवाओं का पहुंच सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों में और महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में, क्योंकि मॉइस्चर यहां से आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरबियन सी से भी थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो यहां पर मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, पुणे, अहमदनगर और संभाजी नगर और जलगांव, नंदुरबार, धुले, साथ ही साथ अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ बैतूल, भोपाल और उज्जैन, इंदौर तक, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल आपको 31 जनवरी को भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश यहां पर नहीं देंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ में फिलहाल तापमान में कोई चेंज नहीं है, मौसम में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है और सिमिलरली दहानू से लेकर मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में भी तापमान में कोई ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर बात करें तो कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा दक्षिणी तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में अधिकांश इलाकों पर काफी घने बादल यहां पर छाए रहेंगे और तमिलनाडु तथा केरल के तटीय इलाकों में, दक्षिणी भागों में खासतौर पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं, कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और इंटीरियर शहरों की बात करें, इंटीरियर लोकेशंस की बात करें तो बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, बेंगलुरु में वर्षा हो सकती है। उत्तरी इलाकों में चित्रदुर्गा और बेल्लारी, गडक, गुलबर्गा, रायचूर समेत उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों पर बादल रहेंगे बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर के चलते, और साथ ही साथ बादल आपको दिखाई देंगे थोड़े से यहाँ पर पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी। लेकिन यहाँ पर ना तो गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश की उम्मीद है और ना ही पूरी, पारादीप, कटक और बालासोर, भद्रक समेत जो ओडिशा के तटीय इलाके हैं, इन भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। पुदुचेरी में बारिश होगी, लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां और समुद्र में काफी ज्यादा हलचल यहाँ पर बनी रह सकती है। वजह यह है कि जब ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा तो काफी मात्रा में एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो मॉइस्चर यहाँ पर उठेगा वो साउथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों को, तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में भी नैनकावरी समेत तमाम जगहों पर, पोर्ट ब्लेयर में भी बारिश हुई थी। तो अभी ये बारिश का जो सिलसिला है, बारिश का जो क्रम है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, वो 24 घंटों के दौरान भी बना रहेगा। यहाँ से मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है इसके बावजूद भी। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, साथ ही जुड़िए न्यूज मीडिया मंच के साथ भी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिस पर खबरों से जुड़ी बातें मैं आपसे करूंगा। धन्यवाद।